प्रभु अपने पवित्र भवन में है, समस्त पृथ्वी उसके सम्मुख शांत रहे। परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें। गुणगान करते उसके सम्मुख आए, स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। ओ मेरे प्राण प्रभु का धन्य कह, मेरे अंत का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कह और उसके उपकारों को न भूल। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को वह प्रभु की ओर लौटे, जिससे प्रभु उस पर दया करे। वह प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु उसे पूर्णतः क्षमा करेगा। आइए हम पाप अंगीकार करें। परमेश्वर ने संसार से ऐसे प्रेम किया, उसने अपने एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त को दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे। सब भले कामों में तुम स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और अब हम कलीसिया गीत की किताब से गीत संख्या 370 तेरे सम्मुख शीश नवाते इस गीत को गाएंगे। और हम अनुरोध करेंगे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अपने अपने घरों में खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। और हम अनुरोध करेंगे सिस्टर मिन्स के परिवार से कि वो इस गीत में हमारी अगुवाई करें। ये हम सब गाएंगे कलीसिया गीत किताब से गीत नंबर 370। तेरे सन्मुख शीस नवाते हे जग के करता, डूबे हुओं को दे दे सहारा, कर दे बेड़ा पार। पाप के बादल सिर पर छाए, घिरा हुआ तूफान। पाप के बादल सिर पर छाए, घिरा हुआ तूफान। तुम बिन नैया कौन संभाले, मेरे प्रभु महान। आके बचा लो प्राण हमारे, जग के खेवनहार। तेरे सन्मुख शीस नवाते हे जग के करता, डूबे हुओं को दे दे सहारा, कर दे बेड़ा पार। जन्म के अंधों को दिया
करता, डूबे हुओं को दे दे सहारा, कर दे बेड़ा पार। धन्यवाद इस गीत के लिए। और अब हम कलीसिया से अनुरोध करेंगे कि वो खड़ी रहे, और हम सिस्टर शशिविल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिए पुराने नियम और नए नियम में से वचन को पढ़े और हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आज का पहला पाठ है यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसके 1 पद से लेके 11 पद के अंत तक। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख, मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़कर आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र निमित्त यह करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बीज बोने वाले को और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास वापस न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। आज का दूसरा पाठ है यूहन्ना नबी की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, उसके 19 पद से लेके 31 पद के अंत तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार
जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिसके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाएगी और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे रेवरेंड जेम्स से कि वो हमारे बीच आकर के खुदा का कलाम बांटे, और उससे पहले हम भाई समीर हंस से एक सुंदर गीत सुनेंगे। तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक सादरी गाना सुनेंगे जिसका बोल है, जी उठी गेलै भैया ईसा मसीह, बैरी दुश्मन के हराय के प्रभु यीशु जी उठलै। जी उठी गेलै भैया ईसा मसीह, भैया ईसा मसीह, जी उठी गेलै भैया ईसा मसीह, भैया ईसा मसीह, बैरी दुश्मन के हराय के प्रभु यीशु जी उठलै। बैरी दुश्मन के हराय के प्रभु यीशु जी उठलै। जी उठी गेलै भैया ईसा मसीह, भैया ईसा मसीह, जी उठी गेलै भैया ईसा मसीह, भैया ईसा मसीह, बैरी दुश्मन के हराय के प्रभु यीशु जी उठलै। बैरी दुश्मन के हराय के प्रभु यीशु जी उठलै। मरियम मगदली कब्र देखे गेलै भैया, कब्र देखे गेलै। मरियम मगदली कब्र देखे गेलै भैया, कब्र देखे गेलै।
यीशु के मरल गेतर कब्र में नहीं रहे जी उठलाय। यीशु के मरल गेतर कब्र में नहीं रहे जी उठलाय। जी उठी गेलै भैया ईसा मासी, भैया ईसा मासी। जी उठी गेलै भैया ईसा मासी, भैया ईसा मासी। बरे दुश्मन के हराय के प्रभु यीशु जी उठलाय। बरे दुश्मन के हराय के प्रभु यीशु जी उठलाय। 40 दिना 40 रात शैतान से लड़ाई भैया बैरी से लड़ाई। 40 दिना 40 रात शैतान से लड़ाई भैया शैतान से लड़ाई। जीतियो गेलै भैया शैतान बैरी से सदा लागी। जीतियो गेलै भैया शैतान बैरी से सदा लागी। जी उठी गेलै भैया ईसा मासी, भैया ईसा मासी। जी उठी गेलै भैया ईसा मासी, भैया ईसा मासी। बैरी दुश्मन के हराय के प्रभु यीशु जी उठलाय। बैरी दुश्मन के हराय के प्रभु यीशु जी उठलाय। स्वर्ग के डहर लगिन क्रूस परे बहिन दिया बरी गेल। स्वर्ग के डहर लगिन क्रूस परे बहिन दिया बरी गेल। क्रूस में मरल पछे तिसारा दिना यीशु जी उठलाय। क्रूस में मरल पछे तिसारा दिना यीशु जी उठलाय। जी उठी गेलै भैया ईसा मासी, भैया ईसा मासी। जी उठी गेलै भैया ईसा मासी, भैया ईसा मासी। बैरी दुश्मन के हराय के प्रभु यीशु जी उठलाय। बैरी दुश्मन के हराय के प्रभु यीशु जी उठलाय। बैरी दुश्मन के हराय के प्रभु यीशु जी उठलाय। बैरी दुश्मन के हराय के प्रभु यीशु जी उठलाय। आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल खोल कर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। सब भटकटाइयों के बदले सनवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी। और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चीर होगा और कभी ना मिटेगा। प्रभु इस पढ़े हुए वचन को आशीष दे। आमीन। इस अध्याय में अभी जैसा देखा गया, पढ़ा गया, सुना गया, जाना गया, प्यारो, यहूदी इतिहास को देखने के बाद हमें मालूम होता है किस प्रकार यहूदी अपने बंधुआई के दिनों में रहे हैं बाबुल में। और उसके अनुसार हमेशा यही डर बना रहा था कि कहीं यहूदी बाबुल में ही ना बस जाए और अपने प्रबंध के लिए परमेश्वर की ओर देखने की बजाय वे बंधुआई के देश में ही रहकर अपनी कठिनाई को कम करने का प्रयास करें या जीवन को सरल बनाने का उपाय करें। परमेश्वर इस प्रकार के व्यवहार के विरुद्ध हमेशा अपने लोगों को चेतावनी देता है और देता ही रहता है। प्यारो, परमेश्वर उन्हें अपने पर भरोसा करने और सेत में अपने आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमेशा अपने करीब बुलाता है। वचन के द्वारा से ये तस्वीर सामने उभर कर आ जाती है, जैसा कि अभी यशाया 55 अध्याय
1 से लेकर के 13 पद में पढ़ा गया है प्यारो। उस पद के अनुसार हम ये भली भांति हम जान सकते हैं कि किस प्रकार आने वाले दिनों में यही यहूदी कौम एक पुनर्स्थापित जाति की नाई वे परमेश्वर का उद्धार का संदेश इस्राएल की सीमा से बाहर पहुंचाएंगे, जैसे अन्य देशों के लोग इस्राएल के परमेश्वर की ओर आकर्षित होंगे। इस तरह से वे दाऊद के साथ हुई परमेश्वर की वाचा की प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए साक्षात देखेंगे। परंतु इससे बढ़कर परमेश्वर का प्रस्ताव, परमेश्वर हमेशा हम सब से, एक एक व्यक्ति से, एक एक लोगों से यह पश्चाताप की मांग करता है। जब लोग अपने पापों से परमेश्वर की ओर फिरते हैं तब वह अपनी दया के अनुसार उन्हें सेध में क्षमा कर देता है। ऐसी महान दया जो मनुष्यों की समझ से परे है। जैसे वर्षा के पानी को भूमि सोख लेती है और जिससे पौधे पनपते हैं, पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं, वर्षा का वह जल लौटकर बादल को नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार, उसी तरह जो है इस्राएल के लौटने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा निश्चय ही पूरी होगी। वह परमेश्वर के पास निष्फल नहीं लौटेगी। परमेश्वर अपने लोगों को वापस उनके देश को ले जाएगा और देश फिर से फलवंत होगा। आज के अध्याय में भी जैसे कि पढ़ा गया यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय 19 पद से लेकर के 31 पद के अनुसार चेले सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय का पूरा ब्यौरा आज के इस अध्याय में दिया गया है कि किस प्रकार शिष्य अपने आप को एक कमरे में कैद किए हुए हैं। उनके जीवन में डर है, भय है, घबराहट है, ये सोच करके कहीं यहूदी फिर से हमारे पीछे में ना पड़ जाए और हमें फिर से यीशु की नाई सजाए मौत ना देते। भय के साथ, घबराहट के साथ वे घर में कैद है, बंद द्वार के पीछे में। लेकिन तत्काल इसी बीच हम देखते किस प्रकार यीशु मसीह बंद द्वार के बीच से, उसके बीच में जो है शिष्यों के बीच में अपने आप को प्रकट करता है। और वचन में हम पाते हैं कि जब द्वार बंद थे वह आया और उनके बीच खड़ा हो गया। ये एक सच्चाई को दर्शाता है किस प्रकार यीशु मसीह बंद द्वार के पीछे से, बंद द्वार से वह आया अंदर और उनके बीच खड़ा हो गया। इसके द्वारा उसकी नई जो देह थी, जो पुनरुत्थित देह थी, एक नई शक्ति के साथ उजागर हुई। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसके देह का ठोस रूप अब भी क्रूस के पहले की देह के साथ एक समानता थी, एक निरंतरता थी। और यीशु ने अपने आप को उनके बीच में प्रकट करते हुए ये सब कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। एक परंपरागत या एक नमस्कार था। यहूदीगण जब भी अपने लोगों से मिलते हैं तो वे अपने लोगों से शलोम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी सलाम या नमस्कार। जिस प्रकार हम किसी को नमस्ते करते हैं, यह एक इब्रानी शब्द है सलोम। परंतु इन सब शब्दों में एक अधिक गहरा और पूर्णता के साथ एक तात्पर्य का निवेश था, एक अर्थ का निवेश था। तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले।
और हम देखते हैं किस प्रकार वचन के अनुसार लिखा गया है कि चेलों ने जब यीशु मसीह को देखा, उनके हाथों को देखा, उनके शरीर को देखा, वे खुश हो गए, वे प्रसन्न हो गए, वे आनंदित हो गए, वे मगन हो गए। लेकिन जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय उसका 21 पद से लेकर 23 पद को पढ़ते हैं, वहां पर हम पाते किस प्रकार यीशु मसीह फिर से अपने शिष्यों को एक नई तरीके से प्रेरित की नाई उन्हें जो है एकीकृत कर रहा था, फिर से उन्हें नियुक्ति कर रहा था नई तरीके से। और ये नई तरीका क्या था? उसमें आत्मा दे करके, शक्ति दे करके, हौसला और हिम्मत को दे करके, जैसा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। जैसे यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय उसका 18 पद में हम पाते हैं कि जैसा कि पिता ने उसे भेजा था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पूरे शिष्यों को पूरे अधिकार के साथ प्रचार करने, शिक्षा देने और चमत्कारी चिन्हों के साथ कार्य को अंजाम देने के लिए भेजा था। जैसा कि मत्ती की इंजील 28 अध्याय 16 से लेकर के 20 पद में हम देख सकते हैं प्यारो। साथ ही लूका की इंजील उसका 24 अध्याय उसका 47 से 39 पद में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के अपने शिष्यों के इस नई नियुक्ति के समय में उन्हें आत्मिक सामर्थ की आवश्यकता थी, इसलिए उसने उन पर फूंक मारी, ठीक उसी प्रकार जिससे परमेश्वर ने आदम के नश्वर शरीर में फूंका और आदम एक जीवता प्राणी बन गया। उसी प्रकार आज की वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह ने उन पर फूंकने का चित्र और सब आदम को बनाने में परमेश्वर के रचनात्मक से भरे हुए कार्य का स्मरण दिलाया। कुछ में जीवन है, अगर जीवन पूरे मानव जाति के लिए, एक एक मनुष्य के लिए एक जीवन दायिनी आत्मा बनकर रही है। अब ये पुनरुत्थान के बाद का फूंकना एक नई प्रकार का रचनात्मक कार्य था, क्योंकि वे शीघ्र ही एक नई तरह के सृष्टि बन जाएंगे। आत्मा का यह ग्रहण करना पेंटिकोस्ट का दिन की पूर्वाशा में था और इसमें ज्ञान, समझ और साथ ही सामर्थ के आंशिक सीमित वरदान के रूप में समझा जाना चाहिए था, क्योंकि पेंटिकोस्ट फिर गुड फ्राइडे के 50 दिन के बाद आगमन होता प्यारो। यीशु के मृत्यु को महालाभों में से एक है पापों की क्षमा। पापों की क्षमा यह नई वाचा का एक सार है, जो कि मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय और उसका 28 पद में आप देख सकते हैं। पापों की क्षमा का प्रचार प्रभु की पुस्तक में एक प्रचार का प्रमुख पहलू है। यीशु प्रेरितों को स्वर्ग की शर्तों की उद्घोषणा करने का अधिकार दे रहा था। एक व्यक्ति क्षमा कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि कोई यीशु में विश्वास करता है तो एक मसीह को उनकी क्षमा की उद्घोषणा करने का एक अधिकार है। वह अपने आप में एक अधिकृत व्यक्ति बन जाता है। यदि एक व्यक्ति यीशु के बलिदान का तिरस्कार करता है, तब एक मसीही उद्घोषणा कर सकता है कि उस व्यक्ति के पाप क्षमा नहीं हुए हैं। अपने सुसमाचार में यूहन्ना ने अविश्वास के विकास की रूपरेखा खींची है, जिसका अंत हुआ यीशु के शत्रु द्वारा उसे क्रूसित करने में। इसके विपरीत यूहन्ना ने चेलों के विश्वास के विकास की रूपरेखा भी खींची है, जिसका अब शिखर थोमा में हुआ। चेले यीशु के पुनरुत्थान का अंगीकार थोमा से कर रहे थे
परंतु उसने प्रतीति नहीं की। वह यीशु की जीवित अवस्था का शारीरिक प्रमाण चाहता था, शारीरिक प्रमाण चाहता था। 1 सप्ताह के बाद जब थोमा उसी कमरे में प्रविष्ट हुआ, थोमा वाकई में यीशु मसीह का 12 शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जो बिल्कुल सच्चे तरीके से अपनी बातों को कहा करता था। थोमा के बारे में बाइबल कहती है प्यारों कि 3 बार उन्होंने यीशु मसीह के साथ ऐसी बातें की जो उनके निष्कपटता को दर्शाता है, सीधा साधा जीवन चरित्र को दर्शाता है। एक बार जब यीशु मसीह यहूदियों को जा रहे थे, किस प्रकार वचन करते कि यहूदी उन्हें मार डालना चाहते थे। जब यीशु मसीह को आगाह किया गया कि वहां ना जाना तो अब यहूदी तुझे घात करने पर है, लेकिन जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उस स्थान को जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया हूं, तो थोमा ने कहा आओ हम भी उनके साथ मरने को चले, मरने को चले। एक और स्थान में प्यारों लिखा गया है किस प्रकार यूहन्ना की इंजील 14:5 में किस प्रकार जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाने पर थे, क्रूस की ओर जाने पर थे, उससे पहले जब यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के पास जाता हूं, तुम उस मार्ग को जानते हो जहां मैं जा रहा हूं। लेकिन थोमा ने फौरन कहा हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग हम कैसे जाने। और आज के अध्याय में जो कि यूहन्ना की इंजील से लिया गया है प्यारों, 20 अध्याय 19 पद से लेकर के 31 पद के बीच में यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार थोमा का अविश्वास लिखा गया। जब थोमा से यीशु मसीह को देखने का जिक्र करते हैं तो हम पाते हैं थोमा फिर से अपने अविश्वास का प्रकटीकरण शिष्यों के सामने करता है कि जब तक मैं यीशु मसीह के उस कीलों के छेद में अपनी उंगलियों को ना डाल लूं, उनके पांजर अपने हाथों को ना रख लूं, मैं विश्वास कभी नहीं करूंगा। और ऐसी हुआ, उसने वैसे कहा। प्यारो, यीशु मसीह एक एक व्यक्ति के मन की सारी बातों को जानता है। लिखा किस प्रकार चेले यीशु के पुनरुत्थान का अंगीकार थोमा से कर रहे थे, परंतु उसने विश्वास नहीं किया। वह यीशु की जीवित अवस्था का शारीरिक प्रमाण को देखना चाहता था, लेकिन 1 सप्ताह के बाद यानी 8वें दिन में यीशु फिर उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां शिष्य एक साथ एकत्रित थे। और यीशु के फिर से प्रकट होने पर थोमा को वह अवसर प्राप्त हो गया जो वह चाहता था। यीशु मसीह के छीदे हुए हाथों में अपनी उंगली को रखने के लिए, उनके पांजर में अपने हाथ को रखने के लिए उन्हें वो अवसर यीशु मसीह ने उन्हें दिया ताकि वो विश्वास कर ले, ताकि वो यकीन कर ले, ताकि वो ईमान को लाए। लिखा है फिर से यीशु ने एक कक्ष में प्रवेश किया जिसके द्वार बंद थे, जहां शिष्य थे पहले गिनाए। उसने थोमा से कहा कि उसे स्पर्श करे और संदेह करना बंद कर दे और विश्वास करे। यह व्यक्तिगत समर्पण के लिए एक सीधी थोमा के लिए एक चुनौती था यीशु की ओर से प्यारो। लेकिन थोमा का अपना एक प्रत्युत्तर था, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। सुसमाचार का उच्च बिंदु है जब थोमा ने इस शब्द को उच्चारित किया, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। यह सुसमाचार का एक उच्च बिंदु है। यहां पर एक अविश्वासी मनुष्य था
जिसका सामना यीशु के पुनरुत्थान के प्रमाण से हुआ। उसने उद्घोषणा की कि यीशु गलील का पुरुष परमेश्वर है जो कि शरीर रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार प्रथम अध्याय के सत्य व्यक्तिगत रूप से इस प्रेरित में सिद्ध हुए। प्यारो, यीशु मसीह पुनरुत्थान प्रदर्शित क्या है कि जो भविष्यवाणी यीशु ने उसके जी उठने के विषय में की थी वह बिल्कुल सत्य थी। जैसा कि मरकुस की इंजील उसका 8 अध्याय उसके 31 पद में या 9 अध्याय या 9 पद में या 31 पद में हम देख सकते हैं, या मरकुस की इंजील 10 अध्याय उसके 34 पद में आप देख सकते हैं किस प्रकार यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो पिता परमेश्वर की ओर से पूरी मानव जाति के लिए इस संसार में भेजा गया था। और हम देखते हैं किस प्रकार उसने उसके जीवन कार्य की सफलता की गवाही दी और यीशु को महिमा के एक पद का अधिकार दिया और घोषणा की कि यीशु ही प्रभु है। यीशु ने तब उन सब के लिए एक आशीष की घोषणा कर दी। या हम 3 चरण में यीशु मसीह की सामर्थ को हम देखते हैं चेलों को देते हुए कि तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा लो और फिर से एक नवीन आशीष की घोषणा करते हुए हम यीशु मसीह को देखते हैं कि जो कि उनके लिए एक दृश्य शारीरिक प्रकटीकरण के बिना विश्वास करेंगे। जैसा कि यीशु ने कहा कि थोमा, तुमने मुझे देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य वे हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे या करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है प्यारो कि यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए एक आशीष का उद्घोषणा कर रहा है आज के अध्याय में। तो इसके शिष्य थोमा ने देख करके विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे आशीष की घोषणा की उन सब के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए एक ऐसी आशीष की घोषणा की जो कि एक विश्वास का प्रकटीकरण था। यह आशीष उन सब के लिए है जो कि सुसमाचार प्रचार और उसकी सत्यता के प्रमाणों के आधार पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह बिना देखे विश्वास करेंगे। जो आज जीवित है वे हीन नहीं है उसे शारीरिक रूप से ना देखने के द्वारा, इसकी अपेक्षा वे उसके विशेष आशीष के पात्र है प्यारो। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा है, धन्य वे हैं जिन्होंने नहीं देखा और फिर भी विश्वास किया है। आज के अध्याय में हम देखते हैं यूहन्ना किस प्रकार अपने अंतिम पद में पहुंचकर किस बात को लिख रहा है कि इस सुसमाचार के लिखने में उसके उद्देश्य का क्या कारण है, क्या तात्पर्य है। उसने लिखा है कि लोग यीशु के चमत्कारों के ईश्वर ज्ञान के मत पर विचार करें और देखें। आज अनेक लोग यीशु के चमत्कारों को अनदेखा, इनकार या तर्क से भरा हुआ अपनी बातों को करते हैं। यीशु के समय भी कुछ लोगों ने उनका श्रेय परमेश्वर को दिया, जबकि दुष्टों ने उनका श्रेय शैतान को दिया। जैसा कि हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसका 2 पद में, 9 अध्याय उनका 33 पद में, मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय उनका 24 पद में, उस समय उन्हें अनदेखा, इनकार या तर्कान्वित करना असंभव था, क्योंकि चमत्कार अनेक और प्रकट थे। यूहन्ना ने दर्शाया कि उसे संतृष्टि सुसमाचारों का आभास था, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह के इतने करीब था। उन्होंने यीशु मसीह को इतने करीब से जाना, करीब से समझा, उनके एक एक चमत्कारों को देखा जो कि इस पुस्तक में नहीं लिखा गया है। और सारे सुसमाचार में आप यीशु मसीह के कई आश्चर्यों को पाएंगे प्यारो। मत्ती में पाएंगे, मरकुस में पाएंगे, लूका में पाएंगे, लेकिन इस अध्याय में यानी
मत्ती की इंजील यानी यूहन्ना की इंजील में आप यीशु मसीह की जंगाई को ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, ज़्यादा नहीं जान पाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए यूहन्ना ने आखिरी अंतिम अध्याय में इस बात को खुलासा किया कि यीशु मसीह ने और भी आश्चर्य कर्म किए जो कि इस पुस्तक में यानी जिन्हें वो लिख रहा है वो लिखे नहीं गए हैं, लेकिन जो भी लिखे गए हैं वो इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो, आप विश्वास करें और यीशु के नाम पर ईमान को लाए। प्यारो, लिखा है यीशु ने बहुत से चमत्कारिक चीज को दिखाए। यथार्थ में चालू सुसमाचार में 35 भिन्न भिन्न प्रकार के चमत्कारों का उल्लेख है। यूहन्ना ने विशेष विचार के लिए 7वां का चुनाव किया, जिससे कि लोग विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है, प्रतिज्ञा क्या हुआ मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु आज के वचन को आशीषित करे। आमीन। रेवरेंड जेम्स को धन्यवाद हमारे बीच में खुदा का वचन बांटने के लिए, और भाई समीर हंस को धन्यवाद इस सुंदर गीत को हमारे बीच में सुनाने के लिए। और हम आगे चलते हुए सिस्टर अर्चना मिन से एक और सुंदर गीत सुनेंगे। ईश्वर सहाय जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा में एक गीत गाना चाहूँगी। इस गीत का बोल है, प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना हो, तोरी आई दे आवे मुके रे। आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना हो, तोरे आई दे आवे मुके रे, तोरे आई दे आवे मुके रे, तोरे आई दे आवे मुके रे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सवेरे। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। थैंक यू सिस्टर मिन्स फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब हम आगे चलते हुए सिस्टर सोमा होरो से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी नीकिया के विश्वास वचन में हमारी अगुवाई करें, और उसके बाद रेवरेंड जेम्स हमारे बीच में आगे आएंगे और बेनेडिक्शन प्रेयर के द्वारा हम सबको आशीषित करेंगे। नीकिया का विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तु का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुग से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर,
कृत नहीं वरन उत्पन्न है, उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह सर पर उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया और उसने दुख भोगा और मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह सर पर चढ़ गया और पिता के दाहिने और विराजमान है। वे जीवित और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वे प्रभु और जीवनदाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वजनिक और पवित्र की कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों को पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे और मने जहाँ कहीं भी हो तो कृपया खड़े हो जाए। हम सबसे साथ साथ कहेंगे, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ रहे। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और हमेशा हमेशा के लिए रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर के जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसकी सेवा कीजिए ख्रिस्त के नाम में। आमीन।